साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी हिंदी के अंदर क्या चल रहे हैं, आपके अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द यानी एक वाक्यांश या वाक्य दिया गया है, उसके लिए जो एक शब्द प्रयुक्त होता है हम उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि जो एग्जाम की जो दृष्टि है उससे हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और जानते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है हमें आग से झुलसा हुआ। क्या दिया गया है? आग से झुलसा हुआ। आग का पर्यायवाची क्या होता है? अनल। और झुलसा हुआ मतलब दग्ध। तो क्या हो जाएगा आपका? आग से झुलसा हुआ अनल दग्ध। क्या हो जाएगा आपका? अनल दग्ध हो जाएगा। आग से झुलसा हुआ किसे कहते हैं? अनल दग्ध कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, यानी एक ऐसी स्त्री जिसका पति कहाँ से लौटा है? आपका प्रदेश से लौटा है, तो उसे कहते हैं हम आगत पति का। क्या बोलते हैं उसे? आगत पति का। आगत पति का। किसी बात पर बार बार जोर देना, यानी कोई भी बात है उस पर ही बार बार आपको फोर्स किया जा रहा है कि नहीं ये काम आप ऐसे कर लीजिए, ये बात ऐसे है, तो उसे क्या कहते हैं हम? आग्रह। क्या कहते हैं आपका? आग्रह कहते हैं। फिर दिया गया है आपका अपने प्राण आप लेने वाला, यानी जो अपने प्राण थे उन्हें स्वयं लेने वाला क्या कहलाता है? आपका आत्मघाती कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? आत्मघाती। आत्मघाती कहलाता है। फिर यहाँ दिया गया है अर्थ या धन से संबंध रखने वाला, यानी अर्थ हो या धन, किससे? आपका अर्थ या धन से संबंध रखने वाला, यानी किससे रिलेशन रखने वाला? मनी से या मीनिंग से। तो अर्थ या धन से संबंध रखने वाला हमारा क्या कहलाता है? आपका आर्थिक। क्या कहलाता है आपका? आर्थिक। क्या कहलाता है आपका? आर्थिक कहलाता है। फिर हमें दिया गया है सर्वप्रथम मत को परिवर्तित करने वाला, यानी सबसे पहले जो मत था, विचार था, उसे जो परिवर्तित किया उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं हम आदि प्रवर्तक। क्या कहते हैं आपका? आदि प्रवर्तक। आदि प्रवर्तक। क्या कहते हैं आपका? आदि प्रवर्तक। फिर ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो, यानी एक ऐसा व्रत जो किस पर समाप्त हो? आपका मरने पर ही समाप्त हो, तो वो कहलाता है हमारा आमरण व्रत। क्या कहलाता है आपका? आमरण व्रत। आमरण व्रत कहलाता है वो। ठीक है, तो ये बात हो जाती है हमारी किसकी? ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो, तो उसे क्या कहते हैं हम? आमरण व्रत कहते हैं। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। गुण दोषों का विवेचन करने वाला, यानी जो गुड क्वालिटी है, बैड क्वालिटी है, उनका विवेचन करने वाला कौन होता है? तो उसे हम कहते हैं आलोचक। क्या कहते हैं? आलोचक। सबसे बड़े आलोचक कवि किसे माना है हिंदी में? नाम बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। सबसे बड़े जो आलोचक कवि माने हैं, जो आलोचना करते हैं, वो कौन से हैं ये बताना है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला कौन होता है? आपका आस्तिक। कौन होता है ईश्वर में विश्वास रखने वाला? आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे क्या कहते हैं हम? नास्तिक। क्या कहते हैं? जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता नास्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो कौन होता है? हमारा आस्तिक। फिर यहाँ है हमारा बालक से वृद्ध तक। किसे कहते हैं? बालक से वृद्ध तक, तो वो होता है हमारा आबाल वृद्ध। क्या होता है आपका? आबाल वृद्ध। जो बालक से वृद्ध तक की उम्र है उसे हम क्या कहते हैं? आपका आबाल वृद्ध कहते हैं। किसी अवधि से संबंध रखने वाला। अवधि से मतलब है समय से संबंध रखने वाला, यानी किसी शब्द अवधि से संबंध रखने वाला हमारा क्या हो जाता है? आपका आवधिक। क्या हो जाता है आपका? आवधिक हो जाता है। किसी भी अवधि से या समय से संबंध रखने वाला क्या है आपका? आवधिक। इंद्रियों को वश में करने वाला, यानी जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है, जो इंद्रियां हैं, उन्हें कंट्रोल करने वाला, बस में करने वाला कौन कहलाता है? हमारा इंद्रिय जीत। क्या कहलाता है आपका? इंद्रिय जीत। और इंद्रजीत किसको कहते थे रामायण में? किसको कहते थे इंद्रिय जीत?
रामायण में, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला, यानी अपनी जो चॉइस होती है उसके अकॉर्डिंग वर्क करने वाला क्या होता है आपका? इच्छाचारी। क्या होता है आपका? इच्छाचारी। क्या होता है आपका? इच्छाचारी होता है। ठीक है, क्या होता है आपका? इच्छाचारी। किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला, यानी कोई बात है या कोई चीज लेनी है उसके लिए इच्छा रखने वाला क्या होता है आपका? इच्छुक। क्या होता है आपका? इच्छुक। जैसे बोल देते हैं ना कि मैं इस चीज को लेने का इच्छुक हूँ, मैं ये काम करने का इच्छुक हूँ, तो वो क्या है आपका? इच्छुक है। किसी बात या चीज की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं? इच्छुक। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। इतिहास को जानने वाला, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किसको जानता है आपका? इतिहास को जानता है, उसे क्या बोलते हैं? इतिहासज्ञ। क्या बोलते हैं? इतिहासज्ञ। फिर है दूसरों की उन्नति को न देख सकना, यानी ऐसे व्यक्ति जो दूसरों की उन्नति से खुश नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं आपका? ईर्ष्या। क्या बोलते हैं? उसे ईर्ष्या बोलते हैं। ठीक है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, यानी पूर्व और उत्तर इस तरीके से हम बनाते हैं, उत्तर दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, इस तरीके से बनाते हैं। अब ये देखो क्या बोला गया है? उत्तर और पूर्व के, पूर्व और उत्तर के बीच की ये जो डायरेक्शन है इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं ईशान। क्या बोलते हैं हम? इसे ईशान बोलते हैं। तो वही हमसे पूछा है कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, तो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा होती है हमारी ईशान। क्या होती है आपकी? ईशान। ये पूछा भी गया है कई बार पेपर में कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, तो उसे ईशान कहते हैं। खाने से बचा हुआ झूठा भोजन, यानी जो झूठा भोजन होता है खाने से बचा हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम उच्छिष्ट। क्या कहते हैं आपका? उच्छिष्ट। उच्छिष्ट। जिसका मन महान हो तो उसे क्या कहते हैं? हम महामना। जिसका मन महान हो उसे हम कहते हैं महामना। क्या कहते हैं? हम महामना कहते हैं। फिर है जिसका उल्लेख किया गया हो, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसका उल्लेख किया गया हो, तो उसे क्या कहते हैं? उल्लेखित। क्या कहते हैं आपका? उल्लेखित। उल्लेखित। जो किसी नियम को न माने, ऐसा कोई भी जो किसी नियम से नहीं चलता, किसी रूल से नहीं चलता, तो उसे क्या कहते हैं आपका? उच्छल। क्या कहते हैं आपका? उच्छल। उच्छल। क्या कहते हैं उसे? उच्छल कहते हैं, जो बिना किसी नियम के चलता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। यह दिया गया है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, यानी जो सन है, जो एराइज होता है, सन कहाँ से निकलता है? सबसे पहले नियम अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, तो वहां से जो सूर्य उगता है उसको क्या कहते हैं? हम उदयांचल। क्या कहते हैं आपका? उदयांचल। क्या कहते हैं आपका? उदयांचल कहते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो, जिस पर उपकार किया गया हो उसे कहते हैं हम उपकृत। क्या कहते हैं आपका? उपकृत कहते हैं। फिर सूर्य उदय से पहले का समय, जो सूर्य उगता है उससे पहले का समय, उससे पहले का समय जो होता है उसे हम कहते हैं उषा काल। क्या कहते हैं आपका? उषा काल कहते हैं, यानी उषा का समय उषा काल कहते हैं। जिसने अपना ऋण चुका दिया हो, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसने कोई ऋण लिया था लेकिन उसे चुका दिया है, तो उसे क्या कहते हैं? उऋण। क्या कहते हैं आपका? उऋण। क्या कहते हैं उसे? उऋण कहते हैं। जिस भूमि में कुछ पैदा ना हो, ऐसी भूमि जिसमें कभी कुछ पैदा नहीं होता, तो उसे हम ऊषर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ऊषर कहते हैं। वह व्यक्ति जो हाथ उठाए हो, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कैसा हो? आपका हाथ ऊपर की तरफ उठाए हो, तो उसे कहते हैं हम उधर्व बाहु। उधर्व बाहु। ठीक है। जिसका चित्त एक जगह स्थिर हो, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसका जो ध्यान है, मन है, वो एक ही जगह स्थित है, तो उसे कहते हैं हम एकाग्रचित। क्या कहते हैं आपका? एकाग्रचित।
क्या कहते हैं आपका एकाग्र चित्त, यानी जो मन है, ध्यान है, वो एक ही जगह स्थिर है, एकाग्र है, तो उसे हम क्या कहते हैं आपका एकाग्र चित्त। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। जो दिन में एक बार भोजन करता है तो उसे क्या कहेंगे? तो जो दिन में एक टाइम खाना वो खाता है उसे हम कहते हैं एकाहारी। क्या कहते हैं आपका एकाहारी? क्या कहते हैं आपका एकाहारी। जिसका संबंध किसी एक देश से हो, यानी कोई भी है जो किससे रिलेट करता है, ओनली वन कंट्री से संबंध रखता है, तो उसे हम कहते हैं एक देशीय। क्या कहते हैं आपका एक देशीय। क्या कहते हैं उसे हम एक देशीय, जो केवल किससे संबंध रखता है, अपना एक देश से संबंध रखता है। इतिहास से संबंधित, कोई चीज है जो किससे संबंधित है, हमारी इतिहास से संबंधित है, तो उसे हम कैसे कहते हैं ऐतिहासिक। क्या कहते हैं आपका ऐतिहासिक। जैसे आपका ताजमहल है, लाल किला है, जामा मस्जिद है, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा है, वो किससे संबंधित है, हमारे इतिहास से, हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो वो चीजें कैसी है, हमारी ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल है। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो, यानी किस पर, अपनी चॉइस पर, अपने जो मन था उस पर निर्भर हो, तो उसे क्या कहते हैं हम ऐच्छिक। क्या कहते हैं उसे ऐच्छिक। ऐच्छिक क्या कहते हैं आपका ऐच्छिक। फिर है जिसका उच्चारण ओठ से हो। फिर है आपका जिसका उच्चारण ओठ से हो, यानी जब हम उसे बोले तो जो वो बोला जाए वो किससे बोला जाए, ओठ से बोला जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं ओष्ठ्य। क्या कहते हैं आपका ओष्ठ्य। अब ये बताएंगे ओठ से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि ओष्ठ्य स्वर या व्यंजन कौन कौन से हैं। फिर हमें दिया गया है सारे संसार के देशों की खेल प्रतियोगिता, यानी ऑल वर्ल्ड, यानी जो ऑल वर्ल्ड है, पूरा संसार है, उसमें जो आपका खेल की प्रतियोगिताएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं ओलंपिक। क्या कहते हैं हम ओलंपिक। क्या कहते हैं आपका ओलंपिक कहते हैं। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, यानी या तो उपचार है या क्या है आपका ऊपरी दिखावा हो रहा है रूप, तो उसे हम क्या कहते हैं आपका औपचारिक, यानी एज ए फॉर्मेलिटी टाइप, तो उसे क्या बोलते हैं हम औपचारिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम औपचारिक। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। दोपहर का भोजन, यानी जो हम दोपहर का भोजन करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम कलेवा। क्या कहते हैं दोपहर के भोजन को, कलेवा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें जो कान को कटु लगे, यानी जो सुनने में कान को ही अच्छा नहीं लग रहा, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपना कान को कहते हैं कर्ण, और कटु का कटु, तो क्या हो जाएगा हमारा, उस बात को हम क्या कहेंगे कर्ण कटु। क्या कहेंगे कर्ण कटु। कांटों कष्टों से भरा हुआ, यानी या तो जीवन भर कष्ट है, या ये बोल दीजिए कि जीवन भर कांटों पर ही चलना है, तो उसे हम बोलते हैं कंटकीर्ण। क्या बोलते हैं कंटकीर्ण। कंटका कीर्ण क्या बोलते हैं आपका कंटका कीर्ण बोलते हैं। तो ये क्या है आपका कष्टों से या कांटों से भरा हुआ। फिर दिया गया है जो कटु बोलता हो, तो जो कटु बोलता है वो क्या है आपका कटु भाषी। क्या है आपका कटु भाषी। और जो मधुर बोलता है तो वो क्या है आपका मधु भाषी है। अब उसके बाद आता है हमारा किसी के उपकार को न मानने वाला, यानी एक ऐसा व्यक्ति है उस पर हम कितना ही भी उपकार करते हैं, कितनी भी उसकी मदद करते हैं, लेकिन वो कोई ऐसा नहीं मानता, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं कृतघ्न कहते हैं। क्या कहते हैं कृतघ्न। क्या कहते हैं कृतघ्न कहते हैं। जो किए गए उपकार को जानता हो तो उसे क्या बोलते हैं हम कृतज्ञ। क्या बोलते हैं कृतज्ञ, यानी एक व्यक्ति ऐसा है जो किसी भी उपकार को नहीं मानता,
तो कृतघ्न। और जो उपकारों को मानता है वो क्या है आपका कृतज्ञ। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट, यानी किसी ने हमें कोई दुआ दी, किसी तरीके से हेल्प की, हमारा वर्क कंप्लीट हो गया, हम सेटिस्फाई हो गए, तो उसे क्या कहेंगे, तो किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट को हम कहते हैं कृतार्थ। क्या कहते हैं हम, कृतार्थ कहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। जो स्त्री कविता रचती है, क्या कहते हैं उसको, जो स्त्री कविता रचती है उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं कवियत्री। क्या बोलते हैं आपका, कवियत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, कवियत्री बोलते हैं। जो स्त्री क्या करती है आपकी, कविता रचती है, कवियत्री। फिर है वह बात, यानी एक बात है जो किसमें आपका जन साधारण में चलती आ रही है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई आई है, तो उसे क्या कहते हैं हम, किंवदंती। क्या कहते हैं, किंवदंती, किंवदंती। ये क्या है आपका, एक ऐसी साधारण सी बात जो दर बदर आपकी चलती हुई आ रही है। फिर है हमारा जो कल्पना से परे हो, यानी जो हम इमेजिन कर रहे हैं उससे भी दूर हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, कल्पनातीत। क्या कहते हैं आपका, कल्पनातीत, कल्पनातीत। क्या कहते हैं हम, कल्पनातीत। कार्य करने वाला व्यक्ति, जो कार्य करता है उस व्यक्ति को कहते हैं हम कार्यकर्ता। क्या कहते हैं हम, कार्यकर्ता कहते हैं, कार्यकर्ता। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो, क्या कहते हैं उसे, केंद्र अभिमुख, यानी जो केंद्र की तरफ उन्मुख है, तो यानी केंद्र की तरफ उसका क्या है, मुख है, तो केंद्र अभिमुख, केंद्र अभिमुख। फिर है किसी विचार निर्णय को कार्य रूप देना, यानी कोई विचार है, थॉट है, या कोई डिसीजन है, फैसला है, उसे क्या देना आपका, कार्य रूप देना, तो वो हमारा क्या कहलाता है आपका, कार्यान्वयन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, कार्यान्वयन, कार्यान्वयन कहलाता है। धन का देवता, धन का देवता किसे कहते हैं, धन का देवता कहते हैं कुबेर को, धनराज को। किसको कहते हैं, कुबेर को या आपका धनराज को। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। कुंती का पुत्र, यानी जो कुंती का पुत्र है तो उसे हम क्या कहेंगे आपका, हम कहते हैं कौन्तेय। क्या कहते हैं, कौन्तेय। कुंती के पुत्र को क्या कहते हैं, कौन्तेय। कुटिल नीति में निपुण, कुटिल किसको कहते हैं हम, नीति में निपुण, तो क्या है वो आपका, कौटिल्य। कुटिल नीति में निपुण को हम क्या कहते हैं आपका, कौटिल्य। क्या कहते हैं, कौटिल्य। क्षण भर में नष्ट होने वाला, तो हम कहते हैं क्षण भर में नष्ट होने वाले को क्षणभंगुर। क्या कहते हैं आपका, क्षणभंगुर, यानी एक ही क्षण में नष्ट हो गया तो उसे क्या कहेंगे, क्षणभंगुर। जिसका हाथ बहुत तेज चलता है, यानी किसी भी क्षेत्र में, तो उसे क्या कहते हैं, जिसका हाथ बहुत जल्दी जल्दी चलता है किसी भी काम के लिए, तो उसे हम कहते हैं क्षिप्रहस्त। क्या कहते हैं आपका, क्षिप्रहस्त, क्षिप्रहस्त। क्या कहते हैं आपका, क्षिप्रहस्त कहते हैं। खाने योग्य पदार्थ, यानी खाने योग्य पदार्थ जो भी है, कोई भी मटेरियल है जिसे हम खा सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं खाद्य। क्या बोलते हैं, उसे खाद्य बोलते हैं। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो, यानी कोई चीज थी उसका टूटकर हिस्सा कोई अलग हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं खंडित। क्या बोलते हैं, खंडित। क्या बोलते हैं, खंडित बोलते हैं। फिर यहाँ दिया गया है प्राचीन आदर्श को, यानी एनिसेंट जो आपके रूल्स थे, बिहेवियर्स थे, उन्हीं के अनुकूल चलने वाला, यानी जो पुराने विचार थे उन्हीं के अकॉर्डिंग चलने वाला आपका क्या कहलाता है, गतानुगति का। क्या कहलाता है आपका, गतानुगति का, गतानुगति का। गति का मतलब, गत का मतलब है पिछड़ा हुआ, और गति का मतलब है चलने वाला, यानी प्राचीन आदर्शों पे चलने वाला क्या कहलाता है हमारा, गतानुगति का
कहलाता है। तो ये बात हमारी हो जाती है इस पेज के सभी आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। जो बीत चुका हो, यानी एक ऐसा समय जो कैसा है आपका बीत चुका है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका गत कहते हैं। क्या कहते हैं हम, गत कहते हैं। जो इंद्रियों के ज्ञान से बाहर हो, यानी जो हमारे सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं उनकी भी पहुंच से क्या हो, बाहर हो, तो उसे हम कहते हैं गोतीत। क्या कहते हैं हम, गोतीत। जो इंद्रियों से भी परे है उसे क्या कहते हैं, गोतीत। फिर हमें दिया गया है गणित शास्त्र के जानकार, यानी जो गणित के बारे में जो मैथमेटिशियन होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में गणितज्ञ कहते हैं, वो किसके जानकार होते हैं, आपके गणित शास्त्र के जानकार को हम क्या कहते हैं, आपका गणितज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका गणितज्ञ कहते हैं। फिर दिया हुआ है हमें वह नाटक, यानी एक ऐसा सीरियल जिसमें गीत अधिक हो, यानी जिसमें क्या हो, आपका सॉन्ग्स अधिक हो, गाने अधिक गाए जाते हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, गीत रूपक। क्या कहते हैं उसे हम, गीत रूपक। क्या कहते हैं हम उसे, गीत रूपक। यानी ऐसा नाटक जिसमें गीत अधिक हो तो क्या कहलाता है, आपका गीत रूपक। फिर हमें दिया गया है जेठ और आषाढ़ में पड़ने वाली ऋतु, तो वो ऋतु होती है हमारी ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु होती है, हमारी ग्रीष्म ऋतु। ठीक है। जो कानून के विरुद्ध हो, यानी जो किसी कानून में नहीं हो फिर भी हम उस काम को कर रहे हैं, तो वो कैसा काम कहलाता है, हमारा गैर कानूनी। कैसा काम कहलाएगा, यानी जो कानून की नजर में गलत है वो सभी काम हमारे क्या हैं, आपके गैर कानूनी हैं। क्या है, आपके गैर कानूनी काम है। बहुत गप्पे हाँकने वाला, यानी बहुत ज्यादा गप्पे मारने वाले को हम क्या कहते हैं, गपोड़िया। क्या कहते हैं हम, गपोड़िया। क्या कह देंगे हम, गपोड़िया। जो ज्यादा मजाक करता है, गप्पे मारता है, उसे क्या कह देंगे, गपोड़िया। और बीता हुआ जो टाइम होता है उसे क्या कहते हैं, गत। गणितज्ञ यानी गणित का जानकार। और जेठ और आषाढ़, ये जेठ और आषाढ़ आपके अप्रैल मई के मंथ हैं। जेठ और आषाढ़ में क्या पड़ती है, आपकी ग्रीष्म ऋतु पड़ती है। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ और अन्य शब्दों के बारे में जानते हैं। रात और संध्या के बीच का समय, यानी शाम हो गई लेकिन कंप्लीट वे में रात भी नहीं हुई और सूरज भी क्या हो गया, आपका छुपने लग गया, तो उस वक्त के समय को हम क्या कहते हैं, तो उस वक्त के समय को हम कहते हैं गोधूली। क्या कहते हैं, आपका गोधूली। गोधूली यानी जो धुंध वाला समय रहता है शाम का, ना तो अच्छे से सूरज ही दिखाई देता, ना अच्छे से आपका चंद्रमा ही निकलता है, तो वो ऐसी कंडीशन जिसमें ना तो हम सूर्य को प्रॉपर वे में देख सकते हैं ना चंद्रमा को, तो वो स्थिति कैसी रहती है, हमारी गोधूली रहती है। फिर है जो छिपाने योग्य हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका गोपनीय। जो छिपाया जाना है उसे हम क्या कहते हैं, आपका गोपनीय। घास छीलने वाला, यानी एक व्यक्ति है जो घास छीलता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं घसियारा। क्या कहते हैं, घसियारा। घसियारा। फिर है दो पर्वतों के बीच की भूमि, यानी दो पर्वत हैं उनके बीच की जो भूमि है, यानी एक पर्वत इस तरफ है, ये यहाँ पर भूमि है, और एक पर्वत इस तरफ बना हुआ है, तो ये वाली जो भूमि थी, ये बीच वाली भूमि, इसे क्या कहेंगे, तो इसे हम कहते हैं घाटी। क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। जिसकी घोषणा की गई हो, यानी एक ऐसी कोई भी बात या मुद्दा जिसे क्या कर दिया गया हो, आपका घोषणा कर दी गई हो, अनाउंसमेंट कर दिया गया हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, घोषित। क्या कहते हैं, आपका घोषित कहते हैं। क्या कहते हैं, घोषित कहते हैं। घुलने योग्य पदार्थ, यानी जो पदार्थ घुल सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, घुलनशील। क्या कहते हैं हम, घुलनशील। क्या कहते हैं, घुलनशील कहते हैं। फिर हमें दिया गया है शब्द घृणा करने योग्य, यानी ऐसे व्यक्ति जिनसे हम घृणा कर सकते हैं, हेटर्ड हो सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम घृणास्पद है। क्या कहते हैं, आपका घृणास्पद। क्या कह सकते हैं हम, घृणास्पद कह सकते हैं। तो ये बात हो जाती है हमारी इस पेज के, जैसे आपका दो पर्वतों के बीच की भूमि, ये पूछ लिया जा सकता है आपसे।
और एक ये पूछ लिया जा सकता है रात और संध्या के समय, ये तो कई बार पूछा भी गया है गोधूली वाला। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। महीने के किसी पक्ष की चौथी तिथि, महीने में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो उन्होंने बोला है कि महीने के किसी भी पक्ष की चौथी तिथि हमारी क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी चतुर्थी। क्या कहलाती है? आपकी चतुर्थी कहलाती है। फिर दिया हुआ है बरसात के 4 महीने, जिन्हें गांव की आम बोलचाल में भी हम क्या कहते हैं? चौमासा। जो बरसात के 4 महीने हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? चौमासा। चारों वेदों को जानने वाला, यानी जो 4 वेद थे उन सब के बारे में जानने वाला क्या कहलाता है? हमारा चतुर्वेदी। क्या कहलाता है? हमारा चतुर्वेदी, यानी जिसे चारों वेदों का ज्ञान है वो चतुर्वेदी। जो चंद्र धारण करता हो, यानी जो चंद्रमा को धारण करता हो उसे क्या कहते हैं हम? चंद्रधारी। क्या कहते हैं? चंद्रधारी। फिर आया है हमारा जिसके शिखर, शिखर मतलब ललाट पर चंद्रमा हो तो उसे क्या कहते हैं हम? चंद्रशेखर। यानी हम भगवान शिव को क्या कह सकते हैं? चंद्रशेखर भी कह सकते हैं, क्योंकि उनके भी तो शिखर पर यानी माथे पर चंद्रमा है। और चंद्रशेखर के किसे कहते हैं? जिसके माथे पर आपका चंद्रमा हो। जिसकी चिकित्सा की जा सके, यानी एक ऐसी वस्तु, ऐसी प्राणी जिसकी हम क्या कर सकें? आपकी चिकित्सा कर सके, तो उसे हम क्या कहते हैं? चिकित्सीय। क्या कहते हैं हम? चिकित्सय। चिकित्सय। क्या कहते हैं हम? चिकित्सय। जिसके हाथ में चक्र हो, यानी चक्र जो भगवान विष्णु का था, जिसे हम चक्रधारी भी बोलते हैं भगवान विष्णु को, तो इसे क्या बोलेंगे हम? चक्रधारी। क्या बोलेंगे हम? चक्रधारी। क्या बोलेंगे हम? चक्रधारी। तो जिसके हाथ में चक्र हो वो कैसा है? हमारा चक्रधारी। या हम क्या बोल सकते हैं इसको? चक्रपाणी भी बोल सकते हैं। चक्रपाणी मतलब चक्र, और पाणी का मतलब होता है आपका हस्त, तो क्या बोल सकते हैं हम? चक्रपाणी भी बोल सकते हैं। इसी के साथ हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। जिसके 4 पैर हों, ये आप बताएंगे इसे क्या कहते हैं, क्योंकि ये कई बार आ गए 4-4 वाले, तो आप बताएंगे। अधिक दिनों तक जीने वाला, यानी एक लंग टाइम तक जीने वाले को हम क्या कह सकते हैं? लिखा भी होता है आयुष्मती और चिरंजीवी शादी के कार्ड पर, तो वो जो ची बना रहता है वो दीर्घ काल की आयु की कामना करते हुए चिरंजीवी लिखा जाता है। तो अधिक दिनों तक जीने वाला क्या होता है? आपका चिरंजीवी होता है। क्या होता है आपका? अधिक दिनों तक जीने वाले को क्या कहते हैं? चिरंजीवी कहते हैं। फिर है जिसका चिंतन किया जा सके, यानी जिसके बारे में सोचा जा सके, विचार किया जा सके, चिंता की जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? चिंतनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका चिंतनीय कहते हैं। चिंतनीय कहते हैं। फिर दिया गया है करुण स्वर में चिल्लाना। करुण स्वर में चिल्लाना, यानी एक तो हम दुखी हैं, ऊपर से दुख के साथ चिल्ला रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा चित्कार। चित्कार, जैसे कभी कभी बोल देते हैं ना कि हाहाकार मची हुई थी, सब रो रहे थे, तो वही क्या है? हमारा चित्कार। चौथे दिन आने वाला ज्वर, तो चौथे दिन जो ज्वर आता है, ज्वर से मतलब है यहाँ क्या आपका? बुखार। जब चौथे दिन जो बुखार आता है, ज्वर आता है, उसे हम क्या कहते हैं? चौथिया। क्या कहते हैं? चौथिया कहते हैं। जो चौथे दिन आपका क्या आता है? बुखार आता है। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, तो उसे क्या कहते हैं? हम चिन्हित कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? चिन्हित। क्या कहते हैं उसे? चिन्हित कहते हैं। ठीक है। किसी वस्तु का चौथा भाग, यानी कोई भी चीज है उसका क्या चाहिए? चौथा भाग चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं? हम चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। मैथ में आप पढ़ेंगे भी इस तरीके से, एक्स एक्सिस, एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश बनता है, और ये प्रथम अंश, द्वितीयांश, तृतीयांश और चतुर्थांश, ये 4 पार्टों में डिवाइड हो जाता है। इसी तरीके से किसी भी वस्तु का चौथा भाग क्या कहलाता है? आपका चतुर्थांश कहलाता है, यानी चौथा अंश कहलाता है। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ये है
छिपे वेश में रहना, यानी जो आपका हाइड कर रहते हैं, छिपे वेश में रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो छिपे वेश में रहते हैं उसे कहते हैं हम छद्मवेश। क्या कहते हैं? छद्मवेश। फिर है सेना के साथ रहने वाला, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किसके साथ रहता है? आपका सेना के साथ रहता है, तो उसे हम कहते हैं छावनी। सेना के रहने का स्थान क्या होता है? आपका छावनी। जहां सेना रहती है वो कैसा स्थान है? आपका छावनी। दूसरों के दोषों को खोजना, यानी जो दूसरों में बुराइयां ढूंढते हैं, कमियां निकालते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं छिद्रान्वेषण। क्या कहते हैं? आपका छिद्रान्वेषण। छिद्रान्वेषण, दूसरों में कमी निकालने वाले व्यक्ति कौन कहलाते हैं? आपके छिद्रान्वेषण। कर्मचारियों आदि को छांट कर निकालने की क्रिया, यानी कोई कर्मचारी है, एम्प्लॉय है, उन सबको छांट कर निकालने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? छटनी। क्या कहते हैं? आपका छटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? छटनी कहते हैं। फिर हमें दिया गया है जो जन्म से अंधा हो, यानी जो बर्थ टाइमिंग से ही कैसा हो? ब्लाइंड हो, यानी उसे जन्म के समय से ही नहीं दिखता हो, तो उसे हम कहते हैं जन्मांध। क्या कहते हैं? आपका जन्मांध। क्या कहते हैं? जन्मांध कहते हैं जो जन्म से अंधा होता है। फिर हमें दिया गया है जल में जन्म लेने वाला। जल मतलब पानी में जन्म लेने वाला, यानी ऐसा कोई भी प्राणी, जीव या सूक्ष्म जीव, कोई भी जो कहाँ से उत्पन्न हुआ है? जल से उत्पन्न हुआ है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं जलज। क्या कहते हैं? जलज कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका जलज कहते हैं। ठीक है। फिर हमें दिया गया है हमारा जल में रहने वाले जीव जंतु, यानी ऐसे जीव जो ओनली वाटर में रहते हैं, तो जल में रहने वाले जीव जंतु हमारे क्या कहलाते हैं? आपके जलचर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके जलचर कहलाते हैं। तो ये बात हमारी हो जाती है आपके अनेक शब्दों के एक शब्द की। उम्मीद करती हूँ कि आप प्रॉपर वे में नोट बना रहे होंगे और साथ ही साथ आप संडे में रिवीजन भी कर रहे होंगे, क्योंकि आप लास्ट मेरिट देख ही चुके हैं। जो फाइनल कट ऑफ अभी जीडी की गई है वो कितनी हाई गई है, तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है ताकि जो आपका स्कोर है वो अच्छा बने। तो आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।